हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। मेरा नाम भरत है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी एक लेडी ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं देखने में काफ़ी हैंडसम हूँ। जिम जाने के कारण मेरी बॉडी काफ़ी एक्टिव है। फीमेल पार्टनर होने के कारण मेरे शॉप में हर रोज काफी खूबसूरत और जवान लड़कियां और औरतें आती रहती हैं। यहाँ बात 2 महीने पहले की है। शाम का वक्त था। मैं अपने पार्लर में काम कर रहा था। तभी एक लेडी आई। उसकी उम्र 22 साल होगी और शादीशुदा थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसका फिगर मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा मन डोल सा गया था। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा कि भाभी बताइए क्या करवाना है। वह बोली, जी मुझे फेशियल करवाना है। रजिस्टर एंट्री के लिए मैंने उनसे उनका नाम पूछा। उसने अपना नाम खुशबू बताया। मैंने कहा ठीक है खुशबू भाभी, आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैंने कहा भाभी जी आप रिलैक्स हो जाइए। खुशबू भाभी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा भाभी आपको कैसा फेशियल करवाना है। भाभी बोली फुल फेशियल कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाभी जी। फिर मैं कुर्सी के पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उसकी आईब्रो बनाने के लिए आगे आया। आईब्रो बनाने के दौरान मेरा हाथ कई बार उसकी बॉडी से छू जाता था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। लगभग 50 मिनट के बाद भाभी का फुल फेशियल हो गया। उसने मुझे रुपए दिए और जाने लगी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और मुझसे कहा आपका नाम क्या है। मैंने कहा भाभी मेरा नाम भरत है। फिर वह बोली अपना नंबर दे दीजिए मुझे, अगर कोई ज़रूरत होगी तो बात कर सकती हूँ मैं आपसे। भाभी को अपना नंबर दे दिया। 7 दिन बाद रात के करीब 10:30 7:30 बजे मुझे कॉल आया। मैंने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो पाया कि यह कॉल तो वही भाभी का था। मैंने सोचा इतनी रात को कॉल करने का क्या कारण हो सकता है। फिर भी मैंने फ़ोन पर बात कर लिया। उधर से भाभी बोली भरत आप कहाँ हो। मैं बोला घर पर हूँ। मैं तो भाभी बोली मेरी एक दोस्त है उसकी शादी है, उसका मेकअप करना है। मैं बोला भाभी मैं रात में कोई काम नहीं करता। तभी भाभी बोली प्लीज आ जाइए बहुत अर्जेंट है इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैं बोला भाभी मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर भाभी बोली आ जाओ, तुम्हारी जितनी भी फीस होगी उससे दोगुना दूंगी। जब उसने फीस दोगुना की बात की तो मैंने सोचा क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की बात है, दोगुना फीस भी तो मिल रही है। ऐसा करता हूँ चला जाता हूँ। तभी मैं सोचकर भाभी को बोला ठीक है भाभी मैं आता हूँ, अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। भाभी बोली ठीक है भेज रही हूँ। उनके एड्रेस पर पहुंचकर मैं डोरबेल बजाया तो सामने भाभी थी जो उस दिन आई थी। भाभी आज ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। भाभी तो आज क्या मस्त हूर की परी लग रही थी। वह काली साड़ी में थी। मैं अंदर गया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। तभी मैं बोला भाभी कहाँ है वो जिनकी शादी है और मेकअप करना है। भाभी बोली उस दिन जब आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था सच में बहुत अच्छा लगा था। आपके हाथों जादू है। आज आप उससे भी ज़्यादा अच्छे से मेकअप कर दीजिए। बस दुल्हन को देखकर कोई कुछ न बोल सके कि इसमें कुछ कमी है। मैंने पूछा आपने बोला पहली बार, इसका मतलब क्या होगा। भाभी आपने जो फेशियल किया था मैंने पहली बार करवाया था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा पहली बार का मतलब क्या था, आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। तो वह बोली कि मैंने कई बार मसाज कराई है पर इतना मज़ा और सुकून नहीं मिला था। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों। वह बोली कि अब तक जहाँ कहीं भी मैंने मसाज कराई है वहाँ पर मेरी मसाज लड़की ने की है
और पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द जैसे लड़के ने की है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के भाव तैर रहे थे। उनके मुंह से जवान मर्द कहते समय मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के दोहरे तैर रहे थे। मैंने कहा, शुक्रिया। कहा, बुलाए ना जल्दी से, काम में डाकर मुझे घर जाना है। भाभी बोली, उसको तो फूल से भी ज्यादा फुल्का बनी है, जरा रुको तो, आ रही है। और तब तक मुझसे ही बातें कर लो। चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा, यही ठीक है। क्या समस्या है यहाँ? मैंने कहा, काम के वक्त में गाउन पहनता हूँ, क्योंकि मैं घर पर था और गाउन दुकान में है, इसलिए नहीं जा पाया, सीधा यहीं आ गया जिससे लेट न हो जाए। भाभी बोली, मेरे पति का गाउन है, आपका पहन लीजिए। मैंने कहा, ओके, दे दीजिए। भाभी अलमारी खोली और अंदर से वह अपने पति का गाउन निकालकर मुझे दे दिए और वह बाथरूम चली गई। मैं भी गाउन पहन लिया और वही भाभी का वेट करने लगा। मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर लड़की कहाँ है जिसका मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आता कि हो सकता है, हाँ, इतना सोच रहा था कि तभी भाभी रूम के अंदर से मेरी नजर भाभी पर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। भाभी मेरे सामने थी और मैं बस उन्हें नीचे से ऊपर देखे जा रहा था। मैं भूल गया कि मैं क्या करने आया था। उनकी बॉडी किसी अप्सरा से कम न थी। मेरा मन उनकी ओर फिसलने लगा। उसे पाने की ललक जाग उठी। मन कर रहा था कि सब कुछ भूलकर एक बार बस इसको पालूं। फिर भी मैं खुद को संभाला और मैं खुद से बोला, भरत, यह गलत है। फिर मैं खुद को संभालते हुए भाभी से कहा, भाभी, ये सब क्या है? आपने मुझे मेकअप करने के लिए बुलाया था और आप यह क्या कर रही हो? भाभी बोली, भरत, मैं तुम्हें पहली नजर में चाहने लगी हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। यह बात तुमको फोन पर भी बोल सकती थी, पर हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने से अपने घर पर ही बुला लूं। इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा ना लगा हो तो मुझे माफ कर दो। तभी मैंने कहा, भाभी, आप शादीशुदा हो, आप जो करने जा रही हो यह गलत है और पाप भी मैं मानता हूँ कि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, पर मेरे भी कुछ कायदे हैं जिसे मैं कभी भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए भाभी, मैं यह सब नहीं कर सकता, यह सब गलत है। फिर भाभी बोली, भरत, मेरे पति अक्सर बाहर ही रहते हैं। मेरे भी कुछ सपने होते हैं जिसे पति की सेवा और पति के सिवा कोई और पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने तुमको बुला लिया। तुम मुझे देखने के बाद बहुत अच्छे लगे। मैंने सोचा अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। मैंने भाभी से कहा, भाभी, यह सच है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आप जो चाहते हैं मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देकर करना गलत है। अगर कोई जान जाएगा इससे आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी। यह बात आप खुद समझ सकती हैं। भाभी रोने लगी और बोली, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं जानती हूँ कि यह बात तुमसे नहीं करना चाहिए, पर मैं बस तुमको ही अपना मानती हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। और फिर मैंने बोला, भाभी, मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत अभी क्या है, लेकिन आप ही बताओ कि किसी को धोखा देकर खुद को खुश करना यह कहाँ का इंसाफ है। हाँ, यह बात अलग होती है अगर आप शादीशुदा न होती, तब यह संभव था, मगर अभी के हालात में यह सब संभव नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं यह सब किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। फिर मैं अपने कपड़े चेंज किया और वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गया। भाभी मुझे एकटक देखती रह गई। मैं अपने घर आने के बाद मुझे
सारी रात नींद नहीं आई। मेरे मन बस भाभी के बारे में सोचता रहा। फिर करीब 3 बजे मेरी आंख लग गई। मैं अलार्म बजने पर ही उठा और हर रोज की तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे उस बात को बीते हुए 2 महीने हो गया, पर भाभी मेरे पार्लर पर उसके बाद नहीं आई थी। फिर अचानक एक शाम के 6-7 बजे का वक्त था। मैं अपनी दुकान बंद करके ताला लगा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं झट से पीछे मुड़ा तो देखा मेरे सामने भाभी। मेरी नज़र उस पर पड़ते ही वो मेरे गले लग गई। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है? इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हो? भाभी बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। तुम्हारे जाने की 10 दिन बाद जब वह ऑफिस ट्रिप से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं भी उन्हें सांत्वना देने लगा। उसकी पीठ खुद थपथपा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। आखिर में तो इंसान ही हो। उसने मेरी आंखों में देखा और एक आस भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में मुझे निस्वार्थ प्रेम नजर आ रहा था। मैं भी उसको बहुत प्यार करता था, पर वह शादीशुदा है ये सोचकर मैं पीछे हट गया था। पर अब तो वह भी अकेली है और मैं भी। यही सोचकर मैं हाँ में सिर हिलाया। थोड़े दिन बाद हम दोनों ने जाकर शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।